नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम देखेंगे भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है। अब इसको हम कई पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो एक तो पहले हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर पारसी जो समुदाय में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसके बाद फिर सिख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और उसके बाद दक्षिण भारतीय में निम्न जातीय सुधार आंदोलन, और उसके बाद जो सबसे लास्ट में होगा कि निम्न जातीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें कवर कर लेंगे तो फिर भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार वाला जो एक टॉपिक है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का, ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में यहाँ पे हम वन बाय वन राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के बारे में देखेंगे, आर्य समाज के बारे में, और फिर रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद, यंग बंगाल आंदोलन, वेद समाज, प्रार्थना समाज। तो ये सारा, उसके बाद उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी, इतना सारा जो होगा वो इसका पहला पार्ट होगा, हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद फिर मुस्लिम समाज धार्मिक सुधार आंदोलन में अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया, वहाबी, देवबंद और मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। सिख में अकाली आंदोलन, पारसी समुदाय में रहनुमाई मजदायन सभा, ओ सॉरी मजदजायन सभा। उसके बाद निम्न जातीय आंदोलन जो कि दक्षिण भारत में हो तो एजवा आंदोलन और ज्योतिबा फुले के प्रयास, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो प्रयास रहे वो, और निम्न जातीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। तो इतना सारा पूरा आज के सेशन में हम कवर करेंगे। ठीक है। तो वन बाय वन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि देखिए, अगर आप थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को देख लें कि जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है, वैसे इसके बारे में ऑलरेडी कई सेशन में हम चर्चा कर चुके हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हुए और अंग्रेजों को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी, अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ मिलकर कौन कौन से सामाजिक धार्मिक सुधार किए, वो सब पहले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय तथा ब्रह्म समाज जो उनकी एक संस्था थी जिन्होंने उसकी स्थापना की थी, उसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें। ठीक है। तो आप राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं, इनके पिता का नाम क्या क्या नाम था? राजा राधाकांत देव। और एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट इनसे निकल के आता है कि 1803 से लेकर के 1814 तक का जॉन डिग्बी, ठीक है, नाम याद रखिएगा, जॉन डिग्बी ने इन्हें क्या किया था? दीवान नियुक्त किया था। दीवान नियुक्त किया था। ठीक है। और इसी के बाद 1814 में इन्होंने ये सब पूरा रिजाइन किया, और 1814 में ही उन्होंने दीवान का पद छोड़ा था। 1814 में यहाँ पे दीवान का पद छोड़ा, और उसके बाद किस संगठन की स्थापना की? तो उसका नाम है आत्मीय सभा। 1415 में माना जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना की गई। आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने की। ठीक है। अब इसमें जो चीजें थी कि हिंदुओं के जीवन दर्शन है, उनकी फिर रूढ़ियां कुरीतियां, इन सारी चीजों पे विचार किया और बहुत सारी चीजें इसमें हुई। और फाइनली 1828 का समय आता है जब ब्रह्म समाज की सॉरी ब्रह्म सभा की स्थापना की जाती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है। और आगे चलकर 1829 में यही ब्रह्म सभा जो है वो ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो जाती है। इसका नाम हो जाता है ब्रह्म समाज। और एक ऑर्गेनाइजेशन इनसे और रिलेटेड है जिसका नाम है वेदांत सोसाइटी। तो इसकी स्थापना इन्होंने कब की? तो वो की 1810 में। ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की तो वो वेदांत सोसाइटी है 1810। उसके बाद फिर 1814 में आत्मीय सभा, या 1815 में आत्मीय सभा, 1828 में ब्रह्म सभा, 1829 में ब्रह्म समाज। क्लियर? इनकी अगर कुछ बुक्स के नाम देखें आप, देखिए प्रीलिम्स के लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे इतिहास में। तो बुक का नाम है सॉरी तोहफात उल मुबाहिदीन। ठीक है, मुबाहिदीन इनकी पुस्तक का नाम है, और ये 1809 में पब्लिश हुई थी। दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में ये बुक आई थी। ठीक है। इसी में उन्होंने अवतारवाद की आलोचना की थी और न्यू टेस्टामेंट की वकालत की थी। इसी के बाद कुछ ईसाइयों को लगता था कि राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले हैं। ठीक है। 1821 में आप आते हैं तो उसके बाद आपको एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, कलकत्ता यूनिटेरेनियन यूनिटेरेनियन कमेटी। इनकी स्थापना इन्होंने की। और उसके बाद फिर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये प्रश्न पूछा गया है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके साथ मिलकर की थी? तो वो डेविड हेयर, ठीक है, डेविड हेयर के साथ मिलकर उन्होंने की थी। और एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया कि डेविड हेयर क्या कहाँ का था? तो वो डच था एक। कलकत्ता में इसकी स्थापना करी इन्होंने। ठीक है।
और 1825 में फिर वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी, वेदांत कॉलेज। तो ये सारे जो फैक्ट हैं वो इनसे रिलेटेड हैं, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था, तो इनके बारे में आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ मैगजीन्स हैं, कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जो इन्होंने प्रकाशित की, तो उसका नाम है, सबसे पहले का नाम है संवाद कौमुदी। और वैसे आप लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिख लेंगे तो आपके लिए बेहतर ही होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी बेहतर तरीके से। उसके बाद फिर बांग्ला व्याकरण, बांग्ला व्याकरण। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट इनकी पुस्तक रही वो रहा मिरातुल अखबार। ठीक है, ये आई 1822 में और ये पब्लिश हुई थी किस लैंग्वेज में, फारसी लैंग्वेज में। इनको अच्छी खासी जानकारी थी काफ़ी लैंग्वेजेस के बारे में, जैसे कि संस्कृत है, बंगाली है, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, हिब्रू, इन सब सारी लैंग्वेजेस के बारे में इनको अच्छी खासी जानकारी थी। और इनकी एक अंग्रेजी में मैगजीन, मतलब आप ये कह सकते हैं इनकी अंग्रेजी में एक पुस्तक है, उसका नाम है ब्रह्मनिकल मैगजीन। ठीक है, तो ये जो पुस्तक थी ये इंग्लिश लैंग्वेज में थी। ठीक है, और बाकी आप पहले के सेशन देख रहे हैं तो आपको पता होगा 1829 में सती प्रथा की समाप्ति में सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, ये प्रश्न भी पूछा गया है। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, देखिए जो मुगल है उसमें कम से कम जो शासक रहे उनकी क्रोनोलॉजी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। खैर अभी हम आगे सेशन करेंगे तो उसमें सारा कुछ कराएंगे, क्योंकि एक दो बार प्रश्नों में क्रोनोलॉजी भी पूछी गई है कि मोहम्मद शाह का टाइम कब रहा, बहादुर शाह का टाइम कब रहा, बहादुर शाह जफर द्वितीय का टाइम पीरियड कब रहा, शाह मोहम्मद का टाइम, ये इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। ठीक है, किसको राजा की उपाधि दी, तो राम मोहन राय को उपाधि दी। ठीक है, और अपना दूत बनाकर कहाँ भेजा था, अपना दूत बनाकर इंग्लैंड इनको भेजा था, जल मार्ग से, जल मार्ग से कहाँ भेजा था, इंग्लैंड। ठीक है, और ये पहले भारतीय थे। ठीक है, और 1833 में इनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। ये भी पूछा गया है कि कहाँ पे मृत्यु हुई थी, तो ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी जो कि लंदन में है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था राजा राम मोहन राय के बारे में, इतने सारे फैक्ट हैं। तो ये सामान्यतः एक बुक में आपको नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो इनको कई बुक से निकाल के एक जगह बिल्कुल मैंने रख दिया, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, और उम्मीद है कि प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस और भी जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं लाइक एस बीपीएससी है या फिर यूपी ट्रिपल एस सी, तो वहाँ भी आपको फैक्ट की कमी नहीं पड़ेगी इस सेशन में। ठीक है, या मैंने जितने भी पहले सेशन कराए हैं अगर आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा। तो ये पूरा राजा राम मोहन राय के बारे में डिटेल था। अब हम आते हैं ब्रह्म समाज के बारे में, क्योंकि ब्रह्म समाज का जो एक हिस्ट्री रहा है वो थोड़ा अलग रहा है। अब देखिए 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिर ब्रह्म समाज का क्या होता है ये देखने वाली बात है, तो वहां से हम चीज़ों को और थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1833 के बाद ब्रह्म समाज का क्या हुआ। तो ब्रह्म समाज को आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश, ये एक नाम है, इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने संभाला था, आचार्य रामचंद्र विद्या बागीश ने आगे इसको बढ़ाया, किसको, ब्रह्म समाज को। ठीक है, और इन्होंने ज्वाइन किया था, रामचंद्र विद्या बागीश ने 1830 के आसपास ज्वाइन किया था, और उसके बाद इनको आगे लेके गए। 1843 में फिर देवेंद्र नाथ टैगोर को इसकी जिम्मेदारी मिली, देवेंद्र नाथ टैगोर को इसकी जिम्मेदारी मिली उनको सब कुछ करने के लिए। तो देवेंद्र नाथ टैगोर एक पत्रिका से रिलेटेड है जो कि आई थी, उसका नाम है तत्वबोधिनी सभा, इससे रिलेटेड है, जो कि इसका गठन हुआ था 1839 में, और ये एक पत्रिका प्रकाशित करती थी, उसका नाम है तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन ये करती थी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद फिर केशव चंद्र सेन ऐड हुए, मतलब इससे जुड़े, केशव चंद्र सेन ये जुड़े, और 1865 के आसपास फिर इन्होंने काफ़ी विस्तार किया ब्रह्म समाज का और सारी चीज़ों का। और अगर केशव चंद्र सेन की बात करें तो थोड़ा सा इनसे और रिलेट करके चीज़ों को आप आगे और बढ़ा सकते हैं। देखिए प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने आत्मारंग पांडुरंग के साथ मिलकर की थी, आत्मारंग, आत्माराम सॉरी, पांडुरंग के साथ मिलकर की थी। ठीक है, कब की थी, तो 1865 में ही की थी। और बाद में इसी ऑर्गेनाइजेशन से महादेव गोविंद रेनाडे, महादेव गोविंद रेनाडे इससे जुड़े, जो कि क्या थे, एक जज थे।
कब जुड़े ये? 1867 में, यानी 2 साल बाद। इसके बाद फिर केशव चंद्र सेन ने काफ़ी कुछ काम किया और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन सब चीज़ों से मिलकर बाद में 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन होता है। तो ब्रह्म समाज का जो विभाजन हुआ ये महत्वपूर्ण है। ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ? तो वो हुआ 1865 में। और यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से चीज़ों को समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, दो चीज़ें हुई। एक तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी अलग हो गए इससे, देवेंद्रनाथ टैगोर, और एक जो अलग हुए वो हुए केशव चंद्र सेन। ठीक है, इन दोनों ने अपनी अलग अलग इससे रिलेट करके बना ली। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने उसको कहा ब्रह्म समाज, और जो केशव चंद्र सेन की थी उसको कहा गया आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, अब बाद में आगे चल के आदि ब्रह्म समाज अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक का नाम पड़ा भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, और दूसरे का नाम पड़ा क्या? साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज। जो भारतीय ब्रह्म समाज था इससे रिलेटेड थे केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, और जो साधारण ब्रह्म समाज था इससे रिलेटेड थे एम बोस, यानी आनंद मोहन बोस। ठीक है, ये इससे रिलेटेड थे। तो ये पूरा इतिहास रहा कब से कब तक का? 1814। हाँ, जब से आत्मीय सभा का गठन हुआ 1814 से लेकर के, 1814 में आत्मीय सभा का गठन हुआ, और तब से लेके 1878 तक का, ये 1878 तक की बात है, 1878 तक की बात है। तो यहाँ तक का आपने राजा राम मोहन राय का पूरा डिटेल देखा, और जो ब्रह्म समाज था उसका आगे चल के क्या हुआ, 1865 में क्या हुआ, और बाकी 1878 तक क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज से रिलेटेड इतना सारा कवर करेंगे आप, और राजा राम मोहन राय से लेके इतना सारा कवर करेंगे। प्रश्न आपके जो आएंगे परीक्षा में वो लगभग यहीं से मिल जाएंगे आपको। आगे की और सारी चीज़ें जो भी थी, जो भी हमें मिली, जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, वो हमने सारी आपको नोट करा दी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आर्य समाज एवं महर्षि दयानंद सरस्वती। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, और इनका मूल नाम वही था जो मूल शंकर था। गृह त्याग किया 21 वर्ष की अवस्था में। हाँ, 1848 में स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें कौन सा नाम दिया था? दयानंद का नाम दिया था। ये महत्वपूर्ण डेटा है। दयानंद सरस्वती, सॉरी, दयानंद सरस्वती, ये नाम दिया इनको। ठीक है, और इनके जो गुरु थे वो थे स्वामी बिरजानंद, जो कि बचपन से अंधे थे। स्वामी विरजानंद, ठीक है, ये इनके गुरु थे। 1863 में पाखंड खंडनी पताका आगरा से इन्होंने प्रारंभ की। 1863 में पाखंड खंडनी पताका कहाँ से प्रारंभ की? तो ये आगरा से प्रारंभ की। और वेदों की ओर लौटो, ये इनका एक फेमस वो था, वेदों की ओर लौटो। क्लियर। और फिर आगे चल के आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। कब की आर्य समाज की स्थापना? आर्य समाज की स्थापना की कब? 1875 में। तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया उन्होंने पहली बार में? तो वो बनाया बम्बई में। और उसके बाद 1877 में फिर मुख्यालय कहाँ लेके गए? मुख्यालय लेके गए लाहौर में। और फिर 1898 में मुख्यालय कहाँ लेकर गए? तो वो दिल्ली में, और आज भी दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब आर्य समाज के बारे में अगर जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो आप देखें, तो जैसे कि मूर्ति पूजा का विरोध किया, जात पात आधारित सामाजिक विभेद का विरोध किया, पर्दा प्रथा, वाह आडंबर, इन सारी चीज़ों का जो विरोध था वो किया इन्होंने। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का काफ़ी काम किया, कि उनको प्रोत्साहन किया। संस्कृत भाषा में अध्ययन का प्रोत्साहन किया। सरल पद्धति से किए जाने वाले विवाह को इन्होंने प्रोत्साहित किया। वेदों के अध्ययन को, इन्होंने पहले ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो, तो वेदों के अध्ययन को काफ़ी प्राथमिकता दी। वैदिक हवन पूजन मंत्रोच्चार, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया। निराकार परम सत्ता को स्वीकार करने की सलाह दी, और हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया। और इन्होंने हिंदी को क्या कहा? हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा है। ठीक है, स्वदेशी, देखिए हाँ, यहाँ पे एक चीज और आप नोट कर लीजिए कि स्वदेशी शब्द महत्वपूर्ण डेटा है का सांस्कृतिक जीवन में पहली बार प्रयोग, सांस्कृतिक जीवन में पहली बार प्रयोग, पहली बार प्रयोग व प्रचार किसने किया? तो वो किया स्वामी
दयानंद सरस्वती ने, या महर्षि दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और अगर आप राजनीतिक रूप से देखेंगे तो वो दादा भाई नौरोजी ने राजनीतिक रूप से स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया था। अगर आंदोलन के रूप में आप देखेंगे तो फिर तिलक हैं, गांधी हैं, इन्होंने स्वदेशी शब्द का आप प्रयोग किया। आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन चला 1906 में, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी। अगर इनकी कुछ बुक्स की बात करेंगे कि कुछ पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश, कई बार ये सब प्रश्न पूछा गया है। और ये किस लैंग्वेज में है? ये हिंदी लैंग्वेज में है। ठीक है। वेद भाष्य, वेद भाष्य इन्हीं की पुस्तक है। वेद भाष्य की भूमिका, वेद भाष्य की भूमिका, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। पाखंड खंड, पंच महायज्ञ विधि, ये सारी चीजें हैं। गो रक्षा समिति की इन्होंने स्थापना की, गो रक्षा समिति की स्थापना इन्होंने की। ठीक है। और शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन किसका है? तो शुद्धि आंदोलन इन्हीं का है। ठीक है। और बाकी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। वर्ण व्यवस्था का समर्थन किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि गांधी जी ने क्या वर्ण व्यवस्था को समर्थन किया था या नहीं किया था, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और बाद में आगे चल के, जैसा कि सब जगह होता है, तो यहाँ भी आर्य समाज की शाखाएं अलग अलग हुई। दो शाखाएं इसकी बनी। कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे जो बटा, उसको कहते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, इसका जो गठन हुआ वो 1886 में हुआ। लाला हंसराज इससे रिलेटेड थे। और दूसरा जो था उसका नाम था गुरुकुल कांगड़ी। गुरुकुल कांगड़ी, इसका गठन हुआ 1902 में हरिद्वार में। और इससे रिलेटेड थे स्वामी श्रद्धानंद और लेखराज। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था आर्य समाज के बारे में, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया, इनसे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और सारी चीज़ें और सब कुछ। ठीक है। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे जो नोट कर लीजिए आप, कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुराणों का समर्थन नहीं किया। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने पुराणों का समर्थन नहीं किया। ठीक है, समर्थन नहीं किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी आर्य समाज के बारे में और महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं वो आएगा रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें वो लगभग आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ रखी होंगी या आपको पता होंगी। मूल नाम इनका जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। 1862 से लेकर 1902 तक का पूरा टाइम पीरियड इनका रहा। विवेकानंद जो नाम दिया था वो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने दिया था इनको विवेकानंद का नाम। और इनसे अगर और भी महत्वपूर्ण चीजें आप देखें तो इनके गुरु कौन थे? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इसी के नाम पर रामकृष्ण मिशन चलाया गया। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए गुरु के बारे में। गुरु कौन? रामकृष्ण परमहंस, ये इनके गुरु थे। कलकत्ता में क्या था? कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के ये पुजारी थे। ठीक है। और विवेकानंद जी इनके क्या थे? इनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1896 में। हाँ, 97 में वो बाद में शिकागो, सॉरी 93 में शिकागो गए, तभी आते हैं उस पर। ठीक है। तो इसकी स्थापना 1896 में की, बेलूर कलकत्ता में। बेलूर कलकत्ता में। ठीक है। और विश्व धर्म संसद जो हुआ था शिकागो में और फिर पेरिस में, दो मतलब धर्म विश्व संसद हुए थे। पहला हम नोट ही कर लेते हैं इसको। प्रथम धर्म विश्व संसद। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। 1893 में हुआ, ये हुआ कहाँ पे? शिकागो में। तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी गए। और उसके बाद जो द्वितीय धर्म विश्व संसद हुआ वो कहाँ हुआ? वो हुआ पेरिस में। और ये कब हुआ? ये हुआ 1900 में। तो दोनों में विवेकानंद जी गए थे। और यहीं से चीज़ों को आगे करके फिर वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। अगर इनकी पुस्तक की बात करेंगे आप, इनकी पुस्तक कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली पुस्तक है इनकी मैं समाजवादी हूँ। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। उसके बाद इनका जो दर्शन है वो वेदांत दर्शन। स्रोत अगर उसका देखें आप तो वो आपको उपनिषद मिलेगा।
वेदांत समाज अथवा वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने कब की? वेदांत समाज अथवा और वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की? की स्थापना हुई 1893 में। नव हिंदूवाद के ये प्रणेता थे, ठीक है। और दरिद्र नारायण की जो अवधारणा है वो विवेकानंद ने ही दी थी। सांप्रदायिक सौहार्द में विकास हेतु काफी कार्य किया इन्होंने। ये सारी चीजें इनसे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी स्वामी विवेकानंद से और रामकृष्ण मिशन के बारे में। हमने वही सारी चीजें नोट करी हैं जो कि परीक्षाओं में पूछी गई हैं। खैर पूछा तो और भी बहुत सारी चीजें गई हैं जो कि हमने आपको पहले ऐसे ही ओरली बता दी हैं, तो उनको आप इतना माइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर यंग बंगाल आंदोलन जो कि 1826 से लेकर 1831 तक का चला, इससे रिलेटेड है हेनरी विवियन डेरेजियो, ठीक है। डेरिजियो, ये इससे रिलेटेड है और इसी इसलिए इसको कहते हैं डेरिजियो आंदोलन, ठीक है। इसका नाम ही है डेरिजियो आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन को। आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि इसको कहा जाता है। आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि किसको कहा जाता है? तो विवियन डेरेजियो को। और इससे रिलेटेड जो समाचार पत्र था, न्यूज़पेपर था, द ईस्ट इंडिया, द ईस्ट इंडियन, सॉरी, ये पूछा गया है। द ईस्ट इंडियन जो पत्र है ये किससे रिलेटेड है? तो वो यंग बंगाल आंदोलन से रिलेटेड है। उसके बाद फिर बेद समाज 1864 में इसका गठन होता है और इसका गठन जो होता है वो श्री घरालू नायडू, ठीक है, ये इनके द्वारा इसका गठन होता है। इसके बाद जो इसमें है के श्री घराली नायडू, और इसमें कह सकते हैं आप कि आप इसको कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज ही है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वो प्रार्थना समाज, हमने ऊपर खैर इसके बारे में देखा था। तो दक्षिण भारत में ये हुआ, दक्षिण भारत में। और इससे जो रिलेटेड थे वो आपने ऊपर देखा, राम पांडुरंग आत्मा राम पांडुरंग, और उसके बाद फिर महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। इसमें वही विरोध किया गया जाति प्रथा का, सती प्रथा का, ऊंच नीच का, अस्पृश्यता का, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, इन सारी चीज़ों का। और समर्थन जिन जिन चीज़ों का किया गया उसमें कहा गया कि स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह, इन सारी चीज़ों का इन्होंने समर्थन किया, ठीक है। इंडियन ओमेन यूनिवर्सिटी, इंडियन ओमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है, 1906 में बम्बई में इसकी स्थापना हुई। किसके सहायता से? तो डी के कर्वे के सहायता से, डी के कर्वे इनकी सहायता से हुई। और इन्हीं से रिलेटेड है विडो होम 1899 का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं विधवा आश्रम संघ, इसकी स्थापना भी इन्होंने की। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है दक्कन एजुकेशन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। ये रेनेडी जी की है, उन्होंने की थी 1864 में, महादेव गोविंद रेनेडे, ठीक है। इसके बाद विडो रीमैरिज एसोसिएशन का स्थापना हुआ 1891 में। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना हुई 1891 में। और पंडित रमाबाई आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज, ठीक है, शारदा सदन की स्थापना की इन्होंने, शारदा सदन की स्थापना। देखिए रमाबाई रेनाडे, अभी आपने देखा ना एमजी रेनाडे, तो रमाबाई रेनाडे जो थी वो महादेव गोविंद रेनाडे की पत्नी थी। और इन्होंने ही काफ़ी कुछ काम किया जिसमें कि हिंदू लेडीज सोशल क्लब की स्थापना ये इन्होंने की, रमाबाई रेनाडे ने। और सेवा सदन सोसाइटी की स्थापना भी पंडित रमाबाई या फिर रमाबाई रेनाडे ने की। और महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो वो इन्हीं को कहा जाता है, ये इनकी एक टाइटल है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात, ठीक है, ये एमजी रेनाडे को ही कहा जाता है। और पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के प्रणेता कौन है? तो वो भी एमजी रेनाडे ही है। तो इतने सारे फैक्ट रेनाडे के बारे में आप याद रखिएगा जो कि महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम देखते हैं। तो इनमें एक नाम आएगा आपको, मैडम
ब्लावत्स्की, ठीक है। ये कहाँ की थी? ये रसिया की थी, यानी रूस की। और जो दूसरा नाम आएगा वो आएगा कर्नल एच एस अल्काट, ये थे यूएसए के। तो इन दोनों लोगों ने मिलके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में, ठीक है। और बाद में भारत में इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? तो वो हुई अडयार में 1886, हाँ, 1886 1882 के आसपास, ठीक है। हिंदू धर्म के वेदांत दर्शन के अनुसार ये सारी चीजें चलती थी। और एनी बेसेंट इससे कब जुड़ी? तो वो जुड़ी 1907 में, ठीक है। और बाद में होम रूल लीग इन्हीं से रिलेटेड है। होम रूल लीग 1917 में, फिर आगे चल के आईएनसी की क्या होता है, पहली महिला अध्यक्ष बनने का इनको मौका मिलता है, पहली महिला अध्यक्ष। और अगर भारतीय महिला की आप बात करेंगे तो वो फिर आप जानते हैं 1925 का कानपुर अधिवेशन। आई होप सारी चीज़ें आपको याद आ गई होंगी। तो ये जो हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं मुस्लिम सामाजिक जो सुधार आंदोलन हुए वो कौन कौन से हुए और क्या क्या चीज़ें रही, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आंदोलन इसमें है, ये है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन से रिलेटेड एक व्यक्ति जिनका नाम काफ़ी फेमस है, उनका नाम है सर सैयद अहमद खां, ठीक है। तो सारा सब कुछ रिलेटेड इनसे है। देखिए 1817 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ और 1869 में ये इंग्लैंड गए। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली जो पुस्तक है उसका नाम है तहजीब उल अखलाक। इसी नाम से पूछा गया है, तहजीब उल अखलाक, ठीक है। इसका हिंदी में नाम क्या होता है? वो होता है सभ्यता और नैतिकता। ये उनकी पुस्तक है। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें, इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वो सर सैयद अहमद खान ने की, ठीक है। इसके बाद गाजीपुर में एक स्कूल खोला और बाद में अलीगढ़ में स्कूल खोला। उसका नाम क्या था? अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ठीक है। 1865 में अलीगढ़ में ये खोला गया। और 1878 में, हाँ, ये 1878 में एक कॉलेज बना। और बाद में 1920 में ये क्या बन गया? एक विश्वविद्यालय, जिसका कि नाम पड़ा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये सब है। एक और सोसाइटी इनसे रिलेटेड है, तो उसका नाम है यूनाइटेड। ये देखिए, ये सब प्रश्न पूछे गए। इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी, ठीक है। तो इसकी भी स्थापना किसने की? तो वो सर सैयद अहमद खान ने की। तो अलीगढ़ आंदोलन से ये सारी महत्वपूर्ण चीजें जो कि आपको जाननी चाहिए, परीक्षाओं में पूछी गई हैं, वो यहाँ पे हमने डिस्कस करी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अहमदिया आंदोलन। इसको कादियानी आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था क्या? मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है, ये इनका नाम था। और 1889 से 1889 से इस्लामिक समाज में उदारवादी सुधार के प्रयास प्रारंभ हुए, ठीक है, उदारवादी सुधार के प्रयास, ठीक है। इसके बाद इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। उसका नाम, पहले का नाम है बहरीन ए अहमदिया। अहमदिया, ये इनकी प्रमुख पुस्तक है। 1890 में ये पब्लिश हुई थी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आंदोलन है वो है वहाबी आंदोलन, जिसको कि वलीउल्लाह आंदोलन भी कहते हैं। और ये हुआ था कहाँ पे? पंजाब में। और इसके प्रणेता कौन थे? तो वो थे वलीउल्लाह, ठीक है। लगभग 1820 से लेकर के 1870 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। और अगर भारत में हम कहें, तो पूरे भारत में, तो इसके जो प्रणेता थे वो थे सर सैयद अहमद बरेलवी, ये, ठीक है, इसके प्रणेता थे। इसका भी उद्देश्य वही था कि इस्लाम में जो अशुद्धियां आ चुकी थी उनको दूर करके दूर करना, इस्लाम को शुद्ध करना। और इनका जो मूल क्षेत्र वो कहाँ पे था? वो पटना में था,
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आंदोलन है वो है देवबंद आंदोलन। इसका एक दूसरा नाम भी है, उसको कहते हैं उलूम दारुल उलूम आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके प्रणेता जो थे वो मोहम्मद कासिम ननौतवी, ठीक है, और रशीद अहमद गंगोही। रशीद अहमद गंगोही ये इसके प्रणेता थे। और भी काफ़ी लोग थे। सहारनपुर में देवबंद नामक स्थान पर ये हुआ था, सहारनपुर में। और इसका भी उद्देश्य वही था कि शुद्ध इस्लामिक शिक्षा को प्रदान करना। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो इन्होंने कि अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था इन्होंने, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? फतवा जारी किया था, फतवा जारी किया, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, कलकत्ता में ये हुआ। और इसके जो संस्थापक आप कह सकते हैं तो नवाब अब्दुल लतीफ़ इसके संस्थापक। और बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के प्रणेता इनको कहा जाता है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के ये प्रणेता हैं, ठीक है। तो ये जो है कुछ मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में 2-3 आंदोलन हैं जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसको यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद फिर सिख सामाजिक धार्मिक आंदोलन में जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वो है अकाली आंदोलन। 1922 से लेके 1927 तक का इसका टाइम पीरियड रहा। और इसका जो मेन उद्देश्य ये था कि जो भ्रष्ट महंत थे उनको गुरुद्वारों से बाहर निकालने के लिए ये सब किया गया था। और इसी के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया, SGPC, ठीक है। और सिंह सभा की स्थापना हुई। ये स्थापना किस लिए हुई? तो सिंह सभा की स्थापना राष्ट्रीय हित के लिए सिखों को लाना, ठीक है, राष्ट्रीय हित के लिए सिखों को एक जगह लाना, ठीक है। तो ये अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद पारसी समाज में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुई उसमें जो महत्वपूर्ण है वो है रहनुमाई मजद जायन सभा, ठीक है। तो मतलब इसका जो मेन उद्देश्य था कि जो पारसी समाज है यानी पारसी जो समुदाय है उसको आधुनिक बनाने के लिए ये किया गया था, आधुनिक बनाने के लिए। और आप जानते हैं इसके प्रणेता कौन रहे होंगे? तो वो दादा भाई नेहरू, ठीक है, दादा भाई नेहरू ये इसके प्रणेता थे। देखिए पारसी जो मतलब अभी जैसे हिंदू में हम कहते हैं मंदिर, तो पारसी जो समुदाय होता है वहाँ के मंदिर को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है सिनेगाग, सिनेगाग कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर है वैसे वहाँ पारसी धर्म में सिनेगाग, जहाँ पे वो पूजा प्रार्थना ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो ये पारसी धर्म के प्रमुख आंदोलन थे। इसके बाद निम्न जातीय दक्षिण भारतीय निम्न जातीय आंदोलन क्या क्या रहे? देखिए इसमें बहुत सारे आंदोलन रहे लेकिन मेनली जो हम करते हैं वो 3 हैं। एक तो एजवा आंदोलन, दूसरा ज्योतिबा फुले के प्रयास और फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो प्रमुख प्रयास रहे वो है। तो निम्न जातीय आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन हुए। कौन कौन से? जस्टिस पार्टी सबसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, न्याय दल है, फिर उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जिसको कि आत्मसम्मान आंदोलन कहते हैं। 1934 में रामास्वामी नायकर इससे रिलेटेड थे, मूवमेंट है, ठीक है। तो ये है। इसमें सबसे पहला हम जो देखते हैं वो है एजवा आंदोलन। एजवा आंदोलन कहाँ पे हुआ? तो एजवा आंदोलन केरल में हुआ। और श्री नारायण गुरु इससे इसके प्रणेता थे, आप ये कह सकते हैं। इन्होंने कहा था कि मानव के लिए एक जाति धर्म एक ईश्वर, ये इनका स्टेटमेंट है। तो मानव के लिए एक जाति धर्म और एक ईश्वर, ठीक है। तो ये इनका स्टेटमेंट था। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें ज्योतिबा फुले के क्या प्रयास रहे, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे महाराष्ट्र में इनके क्या क्या प्रयास रहे हम देख लेते हैं। देखिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। और कब की थी वो? तो वो की थी 1873 में। और कहाँ की थी? तो वो बम्बई में की थी, ठीक है। इस इनकी जो उपाधि है वो है महात्मा की,
ठीक है, इनको उपाधि मिली थी महात्मा की। मेनली बहुजन समाज जो था उसका विषय उठाया। 1879 में पुणे के नगर पालिका के सदस्य बने, पुणे नगर पालिका के ये सदस्य बने। ठीक है, और निम्न वर्ग के साथ साथ स्त्री शिक्षा के उसमें भी काफ़ी प्रयास किया। स्त्री शिक्षा और बाल शिक्षा के लिए काफ़ी काम किया इन्होंने, अथक प्रयास किया, काफ़ी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी की और सारी चीज़ें की। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, एक तो है गुलामगिरी, ये प्रश्न पूछा गया गुलामगिरी किसकी है, और इन्हीं की है इशारा। और ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें हैं ज्योतिबा फुले जी की। इसके बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में देखते हैं। तो आप जानते हैं इनका जन्म हुआ 4 अप्रैल 1891 को, और इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को। और इन्होंने अपना स्नातक किया एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से, परास्नातक किया फिर बाहर से यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से। 1923 में ये बैरिस्टर बने। और इनसे रिलेटेड कुछ प्रमुख संगठन हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हम उनको नोट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड है, 1920 में इन्होंने इसकी स्थापना की। उसके बाद जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है वो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये इनको उन्होंने बनाया था 1924 में। उसके बाद फिर समाज समता संघ, समाज समता संघ भी इन्हीं से रिलेटेड है। उसके बाद अनदर स्वतंत्र श्रमिक पार्टी इन्होंने बनाई, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ये इनसे रिलेटेड है। उसके बाद फिर अनुसूचित जाति परिसंघ, अनुसूचित जाति परिसंघ। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाबा साहेब ने बनाई। और एक पत्रिका का प्रकाशन किया इन्होंने, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहिष्कृत भारत। ठीक है, बहिष्कृत भारत, इसका जो पब्लिकेशन हुआ 1927 में, और किस लैंग्वेज में थी, मराठी भाषा में। ठीक है, और बाकी आप जानते हैं कि संविधान जो निर्मात्री समिति थी उसके ये अध्यक्ष थे, संविधान निर्माता इनको कहा जाता है ना। तो ये बाबा साहब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि परीक्षा में पूछेंगे वो सारे थे। इसके बाद हम अपने लास्ट उस पे आते हैं, जो कि ये निम्न जातीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका रही, उसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, गांधी जी की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रही, उसके लिए हम एक अलग पूरा सेशन ही करेंगे। और यहाँ पे लेकिन हम निम्न जातीय आंदोलन में गांधी जी की प्रमुख भूमिका क्या रही उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए हरिजन शब्द जो है वो गांधी जी ने दिया था, आप जानते हैं, और वो कब दिया था उन्होंने, तो वो दिया था 1932 में। क्लियर। इसके बाद हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, ये जो है कब बनाया इन्होंने, 1932 में ही। और यहीं पे हरिजन नाम की एक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ, ये कब हुआ, तो ये भी हुआ 1932 में। ठीक है, बाकी और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि भारत में गांधी जी आए, 1893 में साउथ अफ्रीका गए, 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए, फिर वो अपना भारत में रहे। इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, उनसे इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी होगी, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जो हमारा टॉपिक है इसी पे देखते हैं। तो इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए, जो निम्न जातीय आंदोलन गांधी जी के बारे में हुए हैं वो मंदिर प्रवेश आंदोलन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण आंदोलन हैं। सबसे पहला जो एक आंदोलन है वो है वाइकोम सत्याग्रह। ठीक है, जिसके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वाइकोम सत्याग्रह सत्याग्रह हुआ 1924 में, और ये कहाँ हुआ, ये हुआ केरल में। ठीक है, अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ये सबसे पहले शुरू हुआ था त्रावणकोर से, और ये मेनली क्या था, एक मंदिर प्रवेश आंदोलन था, मंदिर प्रवेश आंदोलन था ये एक। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट आंदोलन है वो है गुरुवायूर आंदोलन, गुरुवायूर आंदोलन, और ये हुआ 1931 में। इससे बहुत सारे लोग रिलेटेड हैं, जैसे कि के कलप्पन है, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। इसमें वी सुब्रमण्यम भी थे, और इस आंदोलन में हिंसा भी हुई। फिर 21 दिसंबर 1932 को के कलप्पन जो थे उन्होंने मंदिर मंदिर प्रवेश आंदोलन के हेतु आमरण अनशन किया। बाद में गांधी जी के कहने पर आमरण अनशन तोड़ा, और फिर 1936 में जाके फाइनली क्या हुआ कि
मंदिर प्रवेश का अधिकार मिला गांधी जी के सहयोग से। ठीक है, तो ये कुछ गांधी जी की भूमिका थी जो कि निम्न जातीय आंदोलन में थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर दूँ कि देखिए गांधी जी के अगर विचार की बात की जाए कि गांधी जी के विचार क्या थे, तो गांधी जी के विचार यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गांधी जी जो है वो वर्ण व्यवस्था के क्या थे? वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। ठीक है, लेकिन जाति प्रथा के यानी जाति व्यवस्था के वो खिलाफ थे। जाति व्यवस्था के वो खिलाफ थे। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, वो 1932 में इसका गठन गांधी जी ने किया है। ठीक है, अछूतोद्वार आंदोलन, ठीक है, ये भी इन्हीं से रिलेटेड है। अछूतोद्वार आंदोलन ये कब हुआ? ये 1922 से 28 के आसपास हुआ। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी गांधी जी से रिलेटेड जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की। एक महत्वपूर्ण चीजें मतलब है जो कि बहुत कंफ्यूजन होता है उसमें, तो यहाँ पे हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए दो तीन ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, जिसके बारे में अभी हमने पूरा पहले देखा था। हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। ठीक है, इसका गठन किया 1920 में। किसने? बाबा साहेब ने, यानी डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा। क्लियर? इसके बाद जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एसोसिएशन, इसका गठन किया 1932 में। किसने? महात्मा गांधी ने। क्लियर? और एक ऑर्गेनाइजेशन और है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास मिशन, इसका गठन किया किसने? बी आर सिंधे ने 1906 में। तो तीनों चीजें सेपरेट रखिएगा और याद रखिएगा अच्छी तरीके से कि अगर फेडरेशन आ रहा है तो वो बाबा साहब का होगा, एसोसिएशन आ रहा है तो गांधी जी का होगा, और अगर मिशन आ रहा है तो वो फिर बी आर शिंदे जी का होगा। क्लियर? तो ये तीनों मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, प्रश्न में आ जाते हैं इस तरह से मैच करने के लिए, तो कन्फ्यूजन होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है, इसको अच्छी तरीके से कवर करिएगा। देखिए इसके बाद भी बहुत सारे अन्य संगठन रहे और उनके उनसे रिलेटेड बहुत सारे लोग रहे, तो एक बार उनकी समरी यहाँ पे हम कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। तो पहला जो है इसमें सत्य शोधक समाज, आपने ऊपर देखा ही है। खैर, सत्य शोधक समाज मैं एक टेबल टाइप के बना रहा हूँ जो कि एक जगह हो। 1873 कौन? महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है, ये इनसे रिलेटेड हो गया। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है अरब्बीपुरम आंदोलन। अरब्बीपुरम आंदोलन, इसमें इसका जो वो गठन हुआ 1888 में और इससे रिलेटेड थे श्री नारायण गुरु। देखिए प्रश्न है परीक्षा में कहाँ से पूछा जाए क्या है, हम उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमसे लगभग कोई भी प्रश्न है ना। एरब्बीपुरम को ही हम एजवा आंदोलन के भी नाम से जानते हैं, तो इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो कि हमने अभी वो डिस्कस किया, एजवा आंदोलन। ठीक है, इसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन ये हुआ 1920 के लगभग दशक में, और रामास्वामी रामास्वामी नायकर पेरियार ये इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आंदोलन है वो है जस्टिस आंदोलन। जस्टिस आंदोलन ये रिलेटेड है जस्टिस पार्टी से, और लगभग 1916-17 के आसपास ये हुआ। और इसमें टीपी त्यागराज, सीए मुदलियार, टीएम नायकर ये सारे लोग थे। और ये जो है एक जस्टिस नाम की पत्रिका का संपादन भी करते थे। जस्टिस नामक पत्रिका का संपादन। ठीक है, इससे रिलेटेड जो लोग थे कौन कौन? टीपी त्यागराज और सीए मुदलियार। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है नायर सर्विस सोसाइटी। नायर सर्विस सोसाइटी, और इसका जो गठन हुआ 1914 में। इससे रिलेटेड हैं पद्मनाथ पिल्लई। पद्मनाथ पिल्लई। ठीक है, ये इससे रिलेटेड हैं।
और बहुजन समाज एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बहुजन समाज। इससे रिलेटेड है मुकुंदराव पाटिल तथा शंकरराव जाधव। मुकुंदराव पाटिल तथा शंकरराव जाधव। ठीक है। अगर और अन्य संगठन को आप देखें ना, उनके बारे में मैं आपको खैर बता देता हूँ, जो महत्वपूर्ण होंगे उनको मैं लिख दूंगा, बाकी आप सुन लीजिए खाली। देखिए, परमहंस मंडली, इसका गठन महाराष्ट्र में हुआ 1849 के आसपास। दुर्गाराम मेहता, दादोबा पांडुरंग, आत्मारंग पांडुरंग, ये सारे इससे रिलेटेड थे। यह संस्था क्या थी? एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था जो मानव धर्म के जो मानव धर्म सभा के निकट था। उसके बाद देव समाज 1887, लाहौर, शिवनारायण अग्रहोत्री। इनकी इससे रिलेटेड एक पुस्तक है देव शास्त्र, वो देव समाज से रिलेटेड है। संगत सभा, केशव चंद्र सेन। राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, वीरेश लिंगम पत्तुलू 1878 में। आर्य महिला समाज, पंडित रमाबाई। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, इनी बेसेंट 1898। धर्म सभा 1830, राजा राधाकांत देव। दीनबंधु सार्वजनिक सभा, महात्मा फुले। राधा स्वामी आंदोलन शिवदयाल खत्री से रिलेटेड है। द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। ये पूछा गया है। ठीक है। इसी को कहते हैं हिंदी में भारत सेवक समाज। ये प्रश्न पूछा गया है। द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया। पीसीएस में आपको मिल जाएगा 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर। और सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू 1914। सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन 1914 श्री राम वाजपेयी। इसके बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887 रेनाडे। और बंगे दर्रा मोहम्मद इकबाल के थ्रू है। देखिए, अगर इन सब की आपको पिक चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम इसको अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे पूरी लिख दी हैं, डिस्कस भी कर दी है। ठीक है। लेकिन परीक्षा है, पता नहीं कब कहाँ से कौन सी चीज़ पूछ ली जाती है, हम उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहें तो वो बेहतर होता है। तो यहाँ पे ये पूरा सेशन इस हिसाब से फिनिश होता है। तो हमने यहाँ पे देखा क्या क्या? तो निम्न जातीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका, जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, बाबा साहेब के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ज्योतिबा फुले जी के बारे में, उसमें फिर एजवा आंदोलन देखा जो कि दक्षिण भारतीय निम्न जातीय आंदोलन था। और पारसी सामाजिक सुधार धार्मिक आंदोलन, सिख सामाजिक धार्मिक आंदोलन, फिर मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी देवबंद बहाबी और अली अहमदिया, फिर अलीगढ़ आंदोलन। ये देखा हमने। इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी देखी, प्रार्थना समाज, वेद समाज, यंग बंगाल आंदोलन और रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। उसके बाद फिर देखा हमने यहाँ पे आर्य समाज, महर्षि दयानंद सरस्वती। और इसमें देखा राजा राम मोहन राय तथा ब्रह्म समाज। ठीक है। तो ये जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन सुधार का था, ये पूरा टॉपिक जो पूरे सेशन थे इसके, इसको हमने एक में करके सारा कंप्लीट किया। ठीक है। देखिए, फैक्ट के लिए तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ आपको, जितने फैक्ट हमने शामिल किए हैं परीक्षाओं में, आप 10 साल के भी उठा लेंगे तो आपको इसमें से फैक्ट मिल जाएंगे, या आप पूरा सेशन एक बार दो बार देख के इसकी पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे तो अगर परीक्षा में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आ रहा है तो छूटने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है। अब कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो खैर जल्दी किताब में मिलता ही ना हो तो एक अलग बात है। आप इसकी पीडीएफ को रिवाइज करिए बेहतर तरीके से, एक बार दो बार सेशन देखिए, आपको इस सेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आए। ठीक है। तो सेशन समाप्त करते हैं यहाँ पे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।